तो हेलो दोस्तों, देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। गाइस, आज का टॉपिक ये है कि ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर जो होता है वो सेलिब्रिटी क्यों बन जाता है और साला तुम फैन बन के क्यों रह जाते हो यार, है ना। ये डिफरेंस फील किया तुमने, है ना। होता है ना कि वो मेरे मुंह से चमन नहीं, वो वो चोमू लाल या वो चंपा खली, वो जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, है ना। ऐसे चोमूड लगती थी तुमको, उसकी नाक भी तुम्हें पसंद नहीं थी। तुम्हें ऐसा लगता था कि यार इसकी नाक पसंद नहीं है, किसी के होठ तुम्हें पसंद नहीं आ रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड में। तुम्हें लग रहा होता था अच्छा मैं लड़का हूँ तो मैं लड़का वाला साइड लेकर मैं एक पार्टनर को लड़की मान के और उस तरह से बात करूंगा। आप अगर लड़की हो तो जेंडर स्वाइप कर लेना, ठीक है। कि वो बार बार वो फिर रिपीटेटिव हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मान लेते हैं कि तुम्हारी चंपा कली की नाक तुम्हें पसंद नहीं थी, उसकी आंखें तुम्हें टेढ़ी लगती थी, बहंगी आके लगती थी। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम काम चला रहे थे कि हाँ ठीक है, बाकी चीजें तो अच्छी है ना, ये अच्छा नहीं है, ये वो वो तुम्हें एकदम चोमू लगती थी। तुम तो भाव भी नहीं देते थे उसको। कहीं ना कहीं ये लगता था कि अरे भगवान क्या यार, ठीक है यार, ओके यार, है ना। कभी ये लग रहा होता था, या कभी कभी ऐसा भी फील आता था कि इससे तो अच्छा मैं वैसे भी डिजर्व करता हूँ, पर ठीक है मुझे प्यार हो गया इससे, तो ठीक है अब इससे काम चलाएंगे जिंदगी में। ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि यार अभी तुम बैठ के सोचो कि ये वही इंसान है जो कहीं तुम्हारे साथ में, है ना, समझ जाओ सब कुछ कर रहा था, समझ जाओ तो ये वो इंसान है। हाँ, इसकी कोई वैल्यू कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई तोप थोड़ी है क्या। कल यही इंसान तुम्हारे, समझ जाओ तो समझ जाओ तो कल यही इंसान ये ठीक है ना। तो ये था, पर आज जबकि क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है, हाँ, तो अब उसी मोहतरमा की जब डीपी आती है ना खुली जुल्फों में, तो तुम्हें वो बड़ी सेलिब्रिटी लगती है ना। ऐसा लगता है कि हार्ट की धड़कनें धक 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 करने लगती हैं। अगर उसका मैसेज आ जाए, अगर उसका एक मैसेज आ जाए तुम्हारे स्टेटस पे, तो बीप 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 होने लगता है ना दिल में, ऐसे धक 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 धक, है ना। फटती है ना बात करने में उससे, अंदर से ऐसे डर सा महसूस होता है कैसे बात करें अब। जबकि पहले वो नहीं होता अपने क्रश को देख के लोगों की फटती है कि अप्रोच कैसे करें। जिसके साथ तुम यहाँ तक कि गंदी से गंदी लेवल तक साथ में जा चुके हो उस इंसान के साथ में, अब तुम्हें बात करने में भी फट रही है अंदर से, धक धक हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है अभी वो इंसान। और होता भी है बहुत लोगों को, ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को मेरी गर्लफ्रेंड एकदम चोमू टाइप लग रही होती है, एकदम चंपा कली टाइप लग रही होती है ना। पर यह होता है कि चलो ठीक है, साथ है, निभा रहे हैं, या प्यार हो गया है तो चलो निभा रहे हैं, शक्ल वकल ठीक है, देखी जाए मैंने उसके गुण देख के प्यार किया, व्हाटएवर, है ना। और होता क्या है फिर एकदम से जब ब्रेकअप हो जाता है तो वही हूर की परी लगने लगती है। ऐसा लगता है यार ये इतनी चेंज कैसे हो गई, है ना। ये सब होता है ना, तो ये क्यों होता है आज हम इस पर बात करते हैं। तो ये होता है इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हें बेटा मिला है रिजेक्शन, ठीक है। तो तुम्हें जब रिजेक्शन मिलता है ना, तो जो चीज तुम्हें रिजेक्ट करती है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूं कि जब सामने वाला तुमसे ब्रेकअप करे तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि उसने तुमसे ब्रेकअप किया, तुम्हें ये फील होना चाहिए कि वो तुम्हें नहीं छोड़ रहा, तुम उसे छोड़ रहे हो, ठीक है। इसलिए जब तुमसे कोई ब्रेकअप करे, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उससे माफी मांगो कि यार ठीक है, आई एम सॉरी यार, गलती हुई, हो सकता है अगर वर्कआउट कर सकते हैं तो देख लो। पर अगर सामने वाला कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है पहले तो, है ना, या तुम्हारी गलती हो तुमने सॉरी भी बोल दिया लेकिन सामने वाला नहीं माना, तो उसको ऑन द स्पॉट गिड़गिड़ाओ मत, पैर में मत गिरो, सीधा सीधा बोल दो हाँ भाई सब ठीक है भाई, इवन ठीक है तुम सही कह रहे हो, शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो ठीक है खत्म करते हैं, ठीक है। तो वो तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना। तो अगर तुमने वो काम किया ना तो फिर तुम्हें ये वाली फीलिंग नहीं आती भाई सेलिब्रिटी नहीं, फिर तुम अपने आप को बराबर मानते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी ने रिजेक्ट किया है, तुम उसके चरणों की धूल की तरह लेटे हो, चरणों में गिरे हो, रोए हो, धोए हो, सब कुछ किए हो, तो तुमने अपनी वैल्यू गिरा दिया, तुमने अपने आप को छोटा बना लिया ना। तो जब तुमने अपने आप को छोटा बना ही लिया तो अब वो तुम्हें सेलिब्रिटी लगेगा ही सही, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये रीजन होता है, इसलिए पहले तो कभी कभी वहां पे तो अपने आप को गिराना नहीं, ठीक है। दूसरा क्या होता है ना कि जो इंसान तुम्हें छोड़ के गया है उसको कहीं ना कहीं अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है, अंदर से हाय हाय मैंने छोड़ा है, मैंने छोड़ा मैं सेलिब्रिटी, ठीक है। तुम पीछे पड़े हो तुम फैन, है ना। ये तुमने उसकी साइकोलॉजी भी बना दी है और खुद की साइकोलॉजी भी बना दी है। लेकिन अगर तुम वहां पे झुकते नहीं हो और सीधा सीधा सामने वाला ब्रेकअप मारने आया है तुम ही उसको ब्रेकअप दे देते हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक तो पहले उसका दिमाग बनना जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैं तो क्या सोच रहा था या मैं सोच रही थी और इसने क्या कर दिया है। तो सबसे पहले तो वहां पे एक गेम हो जाता है बड़ा वाला उसके साथ में, तो उसका कॉन्फिडेंस पहले तो हिल जाता है कि कहीं मैं तो गलत नहीं कर रही हूँ, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज ये होती है कि जब ये चीज हुई है और ब्रेकअप हो भी गया है तो फिर क्या होता है ना, जैसे अभी नॉर्मल तुमको अभी वो जो हूर की परी लग रही ना, ब्रेकअप के बाद कभी कभी क्या होता है ना कि अगर तुमने उसको वो तुम अपनी वैल्यू गिराया नहीं हो तो थोड़े दिनों के बाद ही तुम भी उसको सेलिब्रिटी लगने लग जाते हो, ठीक है। तो ये होने लगता है,
क्योंकि जो चीज हमसे दूर होती है ना, हमारी पहुंच से बाहर होती है, वो हमें कीमती दिखती है। जो चीज हमारे पास पड़ी होती है वो हमें इतनी वैल्यूएबल नहीं दिखती। ये फैक्ट है। अब तुम कुछ भी देख लो जिंदगी में, तुम्हें मान लो कि तुम्हें आईफोन चाहिए, तुम खरीद नहीं सकते, तुमको ऐसा लगता है भाई साहब कि आईफोन बहुत महंगा आता है, मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है या मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, तो आईफोन तुम्हें बहुत बढ़िया चीज लगती है, तुम्हारा सपना है आईफोन पाने का। ठीक है, जिस दिन तुम आईफोन खरीद के घर ले आए, 4 दिन से खुशी से यूज करोगे, 5वें दिन वो कहीं धूल फाकता हुआ मिलेगा, तुम देखोगे भी नहीं उठा के उसको, क्योंकि तुम्हारे अंदर फिर वो वैल्यू कम हो जाती है। तो वो चीज है, जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती ना, वो उसकी वैल्यू हम कुछ ज्यादा ही करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो अगर तुमने ये किया है कि तुमने उसके पीछे नहीं गए हो, तो एक तो तुम्हारी वैल्यू थोड़े दिन बाद वैसे ही बढ़ जाएगी उसकी नज़र में, क्योंकि हाथ से दूर हो। दूसरा, अगर तुमने नो कॉन्टेक्ट में खुद पे काम किया, खुद को इंप्रूव किया, खुद को बेटर बनाया, तो और ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे। फिर मतलब ऐसा हो जाएगा कि रिवर्स साइकोलॉजी हो जाएगी। वो खुद सोचेगा यार कि मतलब मैं इससे बात करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है ना कि यार, इसलिए मैं तुम्हें ये भी चीज बोलता हूँ, जो कि गलती अक्सर लोग करते हैं, ठीक है, ये करनी नहीं चाहिए। जब ब्रेकअप होता है ना, तो अपने दुखड़े 10 जगह पे जाकर रो मत। आई नो उस समय में ऐसा लगता है कि यार मन हल्का करने से अच्छा फील होगा, दोस्तों को बताएंगे अच्छा फील होगा। कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि म्यूचुअल फ्रेंड है तो मैं इससे बताऊंगा तो कभी ये जाके उसको समझा देगा तो समझ जाएगी, है ना, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना कि जब एक पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो ईगो वाली बात भी आ जाती है। सामने वाले को पहले तो ईगो आता है कि यार इसने मतलब मेरी बुराई इसके सामने भी कर दी, मतलब ये इतना घटिया इंसान है, अच्छा ही हुआ मैंने इसको छोड़ दिया, पहली चीज़। ठीक है, तुम अपनी गलती भी रो रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को तो ये लगता है कि यार इसने अपना रिलेशनशिप का चिट्ठा इसके सामने भी खुल दिया यार, मतलब ये इंसान घटिया इंसान है, तुम्हारी वैल्यू गिर गई। दूसरी चीज, अगर उसने ये नहीं किया, मतलब अगर सामने वाले ने जाके वहां बका नहीं या जो भी है। दूसरी चीज ये भी होती है कि कभी कभी ये भी होता है ना कि मतलब अगर तुमने सामने वाले ने उसको बताया, नॉर्मल रहा, उसने नेगेटिव नहीं भी लिया, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जैसा मैंने बोला कि तुम सेलिब्रिटी बन गए उसकी नजरों में, अब उसे वापस आना है, लेकिन उसका ईगो गया ना 4 तरफ। मतलब अगर वो वापस आएगा, अब वो छोड़ के गया, पहले तो उसका ईगो है कि मैंने छोड़ा था, अब वो अपना ईगो तुम्हारे सामने एक बार फिर भी गिरा सकता है कि चलो यार मेरा ईगो में साइड में रखता हूँ, मुझे वापस ले लो, मेरे से गलती हो गई। लेकिन अब जो 4 लोगों को तुम ऑलरेडी बता चुके हो, उसके सामने, उन लोगों के सामने अपना ईगो कैसे गिरा है, उन लोगों के सामने कैसे बोले कि यार मुझसे गलती हो गई। ठीक है, और अगर ऐसा सामने वाला अपना ईगो नहीं गिरा सकता ना, तो पहले तो सोचो भी मत कि ऐसे इंसान को वापस लाओ जिंदगी में। क्यों? क्योंकि पता है, अगर तुम तो किसी से प्यार करते हो, तुम भी तो गिरे ना उसके चरणों में। क्यों गिरे थे? कुत्ते हो, गधे हो? नहीं ना, प्यार करते हो इसलिए गिर गए थे ना। तो अगर सामने वाला प्यार करता होगा तो वो भी आएगा, झुक के आएगा। अगर गलती उससे हुई है, छोड़ के वो गया है, तो झुक के आएगा, अपनी ईगो को साइड में रख के आएगा, चाहे 4 लोगों के सामने हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मत करा करो, 4 लोगों को मत बताया करो। इससे क्या होता है कभी कभी कि सामने वाले का ईगो तोड़ने में उसको ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो आई होप तुमको ये पॉइंट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चैनल पे नए हो तो व्यूज बढ़ाओ यार, चैनल पे नया चैनल है तुम्हारा, खुद का चैनल है, सपोर्ट करो थोड़ा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।